पहली बार जो काम कांग्रेस सपा बसपा के लोग नहीं कर पाए, पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस बने हैं, पहली बार। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि बच्चों का ध्यान उपद्रव करने के बजाय इंजीनियर बनने की तरफ चला गया है, डॉक्टर बनने की तरफ चला गया, शिक्षा की तरफ ध्यान बढ़ा है, चाहे भय से हो चाहे डर से हो, जो भी बात हो। तो ये चीज़ें उन लोगों के जीवन में नहीं है, वो सिर्फ नफरत सिखा करके। अभी आप देखिए नफरत की राजनीति, आपने देखा कि देवरिया में ब्राह्मण यादव के नफरत फैलाई गई, वहीं फैलाई गई नफरत आपके इटावा में। आपने आगरा में देखा कि रामजी सुमन सांसद जी के द्वारा राजपूत बनाम दलित की लड़ाई शुरू की गई। तो ये कौन सी सरकार बनाने का है? एक तबके को नाराज करते हो, फिर उसी तबके से जा कर के आप पगड़ी बनवाते हो। अभी इटावा में तो आपने कहा कि सरकार बनाने का दावा पेश करते हो। आपने कहा कि यादव क्यों नहीं पूजा पाठ कर सकता, योग्य तो करना चाहिए। और जब आजमगढ़ में आपने अपने घर का उद्घाटन कराया तो यादव को तो नहीं बुलाया तब तो 6 को पंडित जी को फिर बुला लिया। तो आप अगर वहाँ यादव से कराते, किसी जो आपको पीडीए में जो समझ में आता कि प्रबुद्ध लोग हैं उनसे करवाते, तब तो हम मानते कि भाई आप सही भाषा बोल रहे हो। आप वहाँ जाकर 6 को पंडित जी को मंत्र पढ़ा करके घर में गृह प्रवेश कर गए, और ये इधर आके चिल्ला रहे हो कि यादव के साथ अन्याय हो रहा है। वो भी कथा कह सकता है, तो क्यों नहीं करवाया? कथा करवाते तब ना मानते। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। देखिए 4 बार सरकार प्रदेश की जनता ने वोट दिया। आप उठा के देखिए, नाई है, गूढ़ है, पाल है, प्रजापति है, बिंद, केवट है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, आरक, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जुलाहा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर 27% आरक्षण में ही आते हैं। आप बताइए कि 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा। मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी। इन्होंने बांट के नहीं दिया। अगर ये बांट के देते तो मुसलमान भी सिपाही बनता, अति पिछड़ा भी सिपाही बनता, बाबू बनता, लेखपाल बनता, बीडीओ बनता, सीडीओ बनता। 86 में 56 यादव को आपने एसडीएम बना दिया, अब बात पीडीए की करते हैं। तो ये चीज़ें सरकार बनाने के लिए आपने 4 बार धोखा दिया है। आपने अपनी कौम को सिपाही बनाने में, दरोगा बनाने में, लेखपाल बनाने में, एसडीएम बनाने में अहम रोल अदा किया। वोट लिया मुसलमान का, वोट लिया अति पिछड़ों का। ये अति पिछड़ों को के लोग कब जाएंगे उसमें? तो अब हम लोगों ने ये मन बनाया है कि देखिए, रोहिणी आयोग का गठन मोदी जी ने किया, रिपोर्ट भी आ गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, उसकी समीक्षा भी हो गई है। अब उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि जल्दी वो रिपोर्ट लागू हो जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं किसी पंचायत चुनाव में हो जाए। जो 7, 9, 11 में बटा है, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, ताकि कोई किसी का हक न लूटे। इस तरह के जो रिपोर्ट तैयार है उसको लागू कराने में हम लगे हैं। एक बार भी अखिलेश जी के जबान पर यह बात नहीं आती है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कभी उनके किसी नेता के, समाजवादी पार्टी के किसी नेता के जबान पे नहीं आता है। हक लूटने वाले लोग हैं। मुसलमानों का हक लूटा, अति पिछड़ों का हक लूटा, अब जा रहे थे लूटने पंडित जी का हक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।